नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूटी राजेश सिंह के साथ। इस टाइम हरिद्वार से हम लाइव हैं अलकनंदा ग्राउंड से। किसानों का अधिवेशन लगातार जो है, किसान अन्नदाता होता है लेकिन किसान सबसे अत्यधिक परेशान है। और हमारे जो है जनशक्ति किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ इस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के उपस्थित है। चाहे बिजली को लेकर हो, चाहे कर्जा माफी को लेकर हो, चाहे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित है। विशेष मांगे इनकी क्या क्या रही है, चलिए इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे जो अधिवेशन में लगातार मुद्दे क्या क्या रहे, क्या क्या मांगे रही सरकार से, जो ज्ञापन के माध्यम से दिया गया। आगे आपकी रही क्या क्या रही है जो सरकार से आपकी मांगे की? हमारी प्रमुख मांग थी किसान सम्मान निधि को 6,000 से 20,000 करने की थी, और हम लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड ब्याज मुक्त करने की थी मांग। हमारी मांग गन्ने का रेट 700 रुपये क्विंटल करने की मांग थी। हमने राष्ट्रपति महोदय के ज्ञापन में टोल पूरे भारत में फ्री करने की मांग रखी, प्राइवेट गाड़ियों से टोल फ्री करके रखा जाए। सरकार की और भी योजनाएं कई चल रही हैं जो ग्राउंड स्तर पे नहीं आ पा रही हैं, पेपर में आती हैं और पेपर में ख़त्म हो जाती हैं। उन मुद्दों को भी हम लोगों ने इस मांग पत्र में रखा है कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जो हमारे निम्न स्तर के किसान हैं, नीचे किसान हैं, बीघा 2 बीघे वाला किसान है, उस पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। उन मुद्दों को भी हम लोगों ने ज्ञापन में शामिल किया है। बिजली का स्मार्ट मीटर में हम लोगों ने विरोध किया था, तो सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको बैक कर लिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि आपकी इच्छा के ऊपर है, तो वो हमारी एक मांग मानी गई है सरकार। बाकी ज्ञापन में हम लोगों ने लक्ष्मीगंज शुगर मिल चलाने की हम लोगों ने रखी थी, पिछली बार भी रखी थी, अब की बार भी हम लोगों ने रखा है। अच्छा, जैसे आवारा पशुओं को लेकर किसान लगातार परेशान रहते हैं, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? आवारा पशुओं के लिए हम लोगों ने पहले लगातार 2-3-4 ज्ञापन में हम लोगों ने डाला था कि जिलाधिकारी इस पे, कागजों में तो इनके यहाँ बहुत वादे आते हैं कि हमने खोल दिया है, अब गौशाले खोल रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आए दिन गाड़ियों से दुर्घटना होती है, गौवंश रोड पे पड़े मिलते हैं। हम लोग लखनऊ से हरिद्वार आ रहे थे, रास्ते में कई जगह गौवंश गाड़ी से टकराए हुए पड़े मिले। तो ये सरकार को इस पर थोड़ी सख्ती करने लायक है और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दे कि कोई भी आवारा पशु आपके ज़िले में पाया जाता है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाए, तब जाके इस पर नियंत्रण होगा। जैसे आपने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि एक जो है किसान संगठन, सरकार से किसान संगठन की एक मांग की कि आपने किसान संगठन जो है हमारा एक व्यक्ति किसान संगठन का बैठाया जाए। हम लोगों ने किसान आयोग की मांग कर रखी है अपने ज्ञापन में, जिसमें किसान आयोग, सरकार कई बार से कहती रही कि किसान आयोग गठन किया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। हम लोगों ने कहा किसी एक संगठन से, पूरे भारत में बहुत सारे संगठन हैं, किसान संगठन हैं, किसी एक संगठन से एक पदाधिकारी को उसमें शामिल किया जाए। सरकार जो किसान आयोग में जो कर रही है या करेगी, उसकी मॉनिटरिंग हमारा एक पदाधिकारी करता रहे, चाहे वो किसी संगठन का हो, लेकिन एक किसान पदाधिकारी होना चाहिए। अच्छा, लगातार ये आपके लगातार अधिवेशन जो है आपका जून मंथ में, साल के जून मंथ में किया जाता है। यहाँ पे जो आपके साथ दूर दूर से किसान आते हैं, उनके रहने की और खाने की व्यवस्थाएँ क्या की जाए? संगठन पूरा खर्चा उठाता है, संगठन उनको रहने खाने की व्यवस्था देता है, उनको आने जाने के लिए रेलवे सहयोग करता है। ट्रेन मार्ग से या सड़क मार्ग से जो पदाधिकारी हमारे आते हैं वो हर वर्ष में आते हैं। साल में 2 कार्यक्रम हम करते हैं, एक प्रयागराज में करते हैं और एक हम हरिद्वार के अंतर्गत करते हैं गंगा जी के तट पे। तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं होती, किसान यहाँ आते हैं, अपनी मांग को रखते हैं, उसको हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। ये हमारे साथ जो है जनशक्ति लगाया जाता है, इनकी एक डेट फिक्स होती है जिसमें देश भर के किसान इस अधिवेशन में और चिंतन शिविर में उपस्थित होते हैं। चल के हमारे साथ कुछ लोग कई जिलों से आए हुए हैं जो इस टाइम यहाँ पे उनके रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कैसे क्या की जाती है, चलिए हम बात करते हैं। कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं। अम्मा नमस्ते। हम सब लोगों से नमस्ते करते हैं। हम बाराबंकी ज़िले से आए हुए हैं और हमारा नाम मीरा है। हम शरीफाबाद में रहती हूँ। अम्मा, आप हरिद्वार से चल के यहाँ हरिद्वार हैं अधिवेशन में, शिविर चिंतन में, तो इसलिए आप लोग आए। इसमें क्या क्या आपकी मांगे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये हैं कि हमको प्रशासन और अधिकारी लोग, जितने लोग हैं, हमको परेशान करते हैं। हर थाने में ऐसे होता है। किस लिए परेशान करते, वजह क्या परेशान करने की? वजह ये है कि जैसे लड़ाई हुई हमारी ज़मीन में, मकान की सहन की जगह, भूमि की पुरानी मकान की जगह है, वो उसमें लोग बाग फूल चंद ने कब्जा कर लिया, दीवार उठा लिया और उसी में मुकदमा हमारे
हमारे खिलाफ मुकदमा भी चला दिया। और जो पुलिस जाती है तो उल्टा हमारे लड़कों को हमको वो उल्टा मुकदमा बनाती है और हम बहुत परेशान हैं। अम्मा, सम्मान निधि आती, सरकार लगातार सम्मान निधि इस टाइम दे रही है। सम्मान निधि आप लोगों की आती कि नहीं आती है? सम्मान निधि अभी नहीं आई है, ना पेंशन आई है। खेती कितनी है आपके पास? खेती हमारे पास खाली 10 बिस्सा है। 10 बिस्सा सम्मान निधि नहीं आती है आपको? अभी नहीं आई है सम्मान निधि। आती कि नहीं आती है? 1-2 बार मिली है। 1-2 बार मिली है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है, बिजली के लेके जो समस्या है, बिजली के समस्या, इस पे क्या की कहना समस्या है कि बहुत बिल लिया जा रहा है और कम नहीं किया जा रहा। सिलेंडर लेने जाते हैं हम लोग, धूप में खड़े होते हैं और उसमें सब लोग भी सिलेंडर में लाइन लगाते हैं। जैसे देखा जाता है कि आपके शिविर में लोग, बहुत सारे लोग बहुत जिलों से, कई जिलों से आए हुए हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं आपके यहाँ पे। अभी आप लोगों के खाने की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था कैसे यहाँ पे की जाती है? हमारा मतलब जिला अध्यक्ष खूब सेवा सत्कार अच्छी तरह से करे। अच्छा। बैठने के लिए, पहुँचने के लिए, मतलब ही अम्मा ने तो कुछ और बताया है? अम्मा ने तो कुछ और बताया है? बात सुनो, हमको सब्जी मिली, पूरी मिली, चावल मिला, छोला मिला, क्या खाने के लिए तकलीफ नहीं है। आज खाने के लिए क्या मिला था? सब कुछ मिला सही में? तो अम्मा, लेकिन अम्मा बता रही कुछ मिला ही नहीं। अम्मी भी कुछ भी कहे, मैं नेता के लिए खिलाफ नहीं बोलूँगा। अच्छा, वो नेता है? किसके नेता है वो? आपके नेता है? किसानों के नेता? ये अन्नदाता किसान जो कहते हैं सबसे ज्यादा अत्यधिक परेशानियों से बात करने के प्रयास किया। उन लोगों ने बताया कि हम किसानों के हित की लगातार लड़ाई करते रहेंगे और कर रहे हैं। और हम क्या कहना चाहते हैं कि खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था हो, या किसानों के मुद्दों को लेकर व्यवस्था हो, या बिजली की व्यवस्था हो, या MSP के लिए व्यवस्था हो, कैसी भी हो, उत्तर प्रदेश सरकार पे ये लोग लगातार घेराव करते आ रहे। कहाँ से आए हैं, इनकी क्या व्यवस्थाएं रही है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या व्यवस्था, प्रदेश अध्यक्ष की क्या व्यवस्था रही है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? विजयपाल शास्त्री। विजयपाल जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? बाराबंकी से। विजयपाल जी, जैसे अम्मा ने एक चीज़ कही कि हम लोगों को 8 बजे चाय मिली, फिर पकौड़ी मिली, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पंडाल की व्यवस्था की, उसमें कूलर लगे, पंखे लगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम क्या है? ठाकुर धर्मेंद्र सिंह। अच्छा। लगातार ये अधिवेशन आपका चलाया जाता है, ये अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन में आपकी विशेष मांगे क्या क्या होती हैं आपकी? विशेष किसानों के लिए मुद्दा उठाया जाता है। साल में एक बार लगाया जाता है अधिवेशन आपका, चलता है जून मंथ में 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक। कई संगठन यहाँ पे जो है उत्तराखंड में अलकनंदा ग्राउंड हो या कई ग्राउंडों में अपना जो है अधिवेशन की जो है विचार सबरी लगाते हैं, मंथन करते हैं इस पे जो है कि पूरे साल में कैसे क्या किसानों को लेके। इस पे क्या कहना चाहेंगे, इनकी मांगे क्या विशेष होती हैं? विशेष मांगे जैसे गन्ना की फसल है, बीज के लिए महंगाई बढ़ती चली जा रही, गैस के लिए महिलाएं परेशान हैं, तो इसलिए जो है इन्हीं मांगे रखी जा रही हैं। गैस की मतलब? गैस जैसे मान लो टूटा ऐसे रहा, 8 दिन की बाद सिलेंडर मिल जाता था, देहातों में जो है 35 दिन का हो गया, कहीं 45 दिन का हो गया है। इसकी कहीं ना कहीं एक वजह रही जो आपने देखा, उसकी जो है एक मार है, उस मार की वजह से कई देश झेल रहे हैं। तो सिलेंडर का कहीं ना कहीं पूर्ति रही, उस पूर्ति के चक्कर में। लेकिन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा तो नहीं सो रहे हैं। लेकिन जैसे खाद, इतनी समय किसानों का खाद का काम है, तो खाद पे 1 बोरी के लिए खेतौनी लगाओ। इस टाइम की फसल कौन सी? इस टाइम कौन सी फसल, रबी फसल आपकी कौन सी सबसे अच्छी फसल है? धान की फसल आ रही है जैसे, तो इसमें खेतौनी लगाओ, आधार कार्ड लगाओ। अच्छा, बाराबंकी बड़ी पेपरमिंट की खेती बड़ी गजब की होती है। इस पे किसान बड़ा झपक के काम करते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? पेपरमिंट खेती अच्छी होती है, लेकिन जब खाद ही नहीं पाएंगे तो कैसे खेती हो पाएगी, कैसे फसल जगेगी? अच्छा। डीजल नहीं मिलता है इस मौके पे। अच्छा। टंकी के ऊपर जाओ तो कहीं 3 दिन अब डीजल ना मिली, जाओ आप लोग। ऐसा है? तो नहर वहर की व्यवस्था नहीं है क्या वहाँ पे? नहर की व्यवस्था है, लेकिन हर जगह कहाँ व्यवस्था है। अच्छा। भाई जिस रास्ते से नहर गई, जो अगल बगल में गांव है, उनके लिए तो सुविधा है, और जिनके पास सुविधा नहीं, वो फसल कैसे उगाएंगे? अच्छा, बिजली की व्यवस्था को लेके? बिजली भी 24 घंटे में 8 घंटे आती, वो भी दपादप आती और जाती है। ऐसा तो नहीं, इस टाइम बीजेपी सरकार लगातार कह रही है कि जो है लाइट जो है 24 घंटे जो है गांव तक जो है लाइट की व्यवस्थाएं दी जा रही है। बीजेपी सरकार सिर्फ नाम के लिए है। अच्छा, नाम के लिए काम। लाइट आती है, कट जाती है। लाइट गर्मी हो तो दिन तो बिल्कुल लाइट काटे रहा था। अच्छा, गर्मी का दिन पूरी लाइट काट देते हैं? और का पूरा आदमी परेशान। कहीं ना कहीं लोड भी ज्यादा होता है। पता नहीं भैया, जो हमारे लोग के ऊपर बीतता है, बिजनेस वाले के लिए तो बिजनेस कहीं ना कहीं पूरा जो है देश चल रहा है। कूलर चले, जिसके घर डबल तिबल पंखा चले, जिसके लिए पंखा हाई भी नहीं है तो कूलर की हवा कैसे खाएं? आज की डेट में अम्मा हर घर में पंखा है, एसी लगा के हमारे सबके जैसे गरीबों के लिए एक पंखा नहीं है। हाँ। हवा बेना के खाते हैं। हाँ, वो देखा हमने जो है वहाँ पे महिलाएं लगातार बेना आपके जो है संगठन के आपके बैनर के नीचे लगातार जो है बेना चला रही हैं। ना हमको सब देखो, पब्लिक इतनी 8-900 अकेले के लिए, अकेले कहाँ परेशान है? देखेगा भाई, वो सबको देखिए।
चलिए, कुछ कार्यकर्ता है, कहने बाद अम्मा बिछड़ गई, आई संगठन में अम्मा बिछड़ गई, कहने का मतलब अम्मा बिछड़ता। लेकिन अभी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुछ पदाधिकारियों से बात करने का प्रयास किया। उन लोगों ने बताया कि हम किसानों के हित की लगातार लड़ाई करते रहेंगे और कर रहे हैं, और हम जनशक्ति, हमारा एक उद्देश्य है कि हम ना किसानों का हनन होने देंगे, और हम उनकी लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक किसानों का हक नहीं मिल जाता है। देखते रहिए कीमती आशीष सिंह के साथ, कैमरामैन पांडे जी के साथ।